बहुत स्वागत है दोस्तों। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद की दौड़ में क्वींस स्टेट से असेंबली सदस्य जोहरान ममदानी प्राइमरी राउंड में सबसे आगे चल रहे हैं। ममदानी डीएसए यानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका के उम्मीदवार हैं, जो अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी का लेफ्ट फ्रैक्शन या लेफ्ट विंग है। ममदानी अपने निकटवर्ती डेमोक्रेटिक पार्टी के ही एंड्रयू क्यूमो से 4 परसेंटेज पॉइंट से आगे हैं। पहले फेज की वोटिंग में क्यूमो को ममदानी के 34 के मुकाबले 36% वोट से बढ़त मिली थी, मगर दूसरे फेज की वोटिंग में शेष उम्मीदवारों के वोट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बंटने के बाद अब ममदानी आगे चल रहे हैं। ममदानी के मुख्य विरोधी एंड्रयू क्यूमो न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर हैं, जिन्हें एक सेक्स स्कैंडल के चलते 2021 में अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। क्लिंटन की दूसरी टर्म में वे आवास मंत्री रहे हैं और क्लिंटन ने उनकी मौजूदा उम्मीदवारी को भी समर्थन दिया है। सिटी कंट्रोलर जनरल ब्रैड लेंडर 13% वोट लेकर प्राइमरी राउंड में तीसरे स्थान पर रहे थे। आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी न्यूयॉर्क सिटी पर डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा अब भी कायम है। ममदानी को मिले वोट ट्रंप की नीतियों के खिलाफ वर्किंग क्लास के बीच पनपते गुस्से का इजहार हैं, उसकी अभिव्यक्ति है। अमेरिकी वर्किंग क्लास के गिरते जीवन स्तर के साथ साथ गजा नरसंहार के खिलाफ पिछले 20 महीने से जारी प्रदर्शनों ने अमेरिकी एलिट की जैसे एक तरह से नींद उड़ाई हुई है। खासतौर से अमेरिकी कॉलेज यूनिवर्सिटियां इस सरकार विरोधी प्रोटेस्ट के केंद्रक बने हुए हैं। इमिग्रेशन विभाग की छापेमारियों और अपहरणों का भी अमेरिका में भारी विरोध हो रहा है। रोजाना हजारों लोग इसे लेकर निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 जून को अमेरिका भर में इमिग्रेशन को लेकर बड़े प्रदर्शन हुए थे। अमेरिकी शासक एलीट्स जानता है कि ये स्थितियां अमेरिका में किसी भी समय ऐसी विस्फोटक स्थिति को जन्म दे सकती हैं, जिसे उनके लिए नियंत्रित करना असंभव होगा। बिल क्लिंटन के अलावा खरबपति माइकल ब्लूमबर्ग और न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर डेविड पीटरसन ने क्यूमो को समर्थन दिया है, जबकि डीएसए सदस्य अलेक्जेंड्रिया ओसेशियो कॉर्टेज, शिकागो से ब्रेंडन जॉनसन और वर्मोंट के सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने ममदानी को समर्थन दिया है। अमेरिकी ओलिगार्की के खिलाफ तमाम लफासी के बावजूद वे व्यवस्था और उसके राजनीतिक स्तंभ डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ चिपके रहे हैं, और इसमें क्यूमो और ममदानी दोनों शामिल हैं। वे दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ चिपके हुए हैं, उसे मजबूत बना रहे हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूत बनाते हुए पूंजीवाद को मजबूत बना रहे हैं। क्यूमो ने गजा में जनसंहार चला रहे जो बाइडेन और कमला हैरिस को बाकायदा समर्थन दिया था, और इसमें क्यूमो अकेले नहीं थे। बहुत सारे डेमोक्रेटिक सांसदों ने, सीनेटर्स ने, कांग्रेसमैन जो बाइडेन और कमला हैरिस को गजा नरसंहार के लिए समर्थन दिया था। जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों खुद डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं, उसके नेता हैं। इधर ट्रेड यूनियन नेताओं की, ट्रेड यूनियन ब्यूरोक्रेसी की बड़ी विषैली भूमिका हमें दिखाई दे रही है। यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स के अध्यक्ष शॉन फेन, जो अब ममदानी का समर्थन कर रहे हैं, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के बड़े समर्थक थे, और उसके बाद भी वे गजा के मुद्दे पर सरकार का समर्थन करते रहे थे। बाद में वे ट्रंप के आर्थिक राष्ट्रवाद के बड़े समर्थक बने, और इस समय यही शॉन फेन ममदानी को समर्थन दे रहा है। लंबे समय से यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स अमेरिकी मजदूरों के हितों को प्रबंधकों और सरकारों के हाथ बेचने के लिए कुख्यात रही है। एक अमेरिकी अदालत की जांच के बाद हाल ही में यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स में व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, और इस भ्रष्टाचार के आरोप को दबाने के लिए
यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स के नेता सरकारों के हाथ अपने आप को बेच रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। और इस समय यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स ममदानी का समर्थन कर रहे हैं, उसके नेता। इस सब के चलते अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की पहले से ही बिगड़ती छवि को भारी नुकसान हुआ है। यूएडब्ल्यू यानी यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स भी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, उसका नेतृत्व तो डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा है, और इसलिए अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की बिगड़ती छवि को भारी नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क के वर्तमान मेयर एरिक एडम्स द्वारा छात्र आंदोलन पर पुलिस हिंसा के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी का पूरी तरह खुलासा हो गया, क्योंकि एरिक एडम्स जो हैं वो भी डेमोक्रेट हैं, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने इमिग्रेशन के खिलाफ जारी मूवमेंट पर पुलिस दमन कराया है। इमिग्रेंट्स पर दमन को लेकर एरिक एडम्स और ट्रंप के बीच इस सीधी सांठगांठ का भंडाफोड़ होने से डेमोक्रेटिक पार्टी की रही सही छवि भी मिट्टी में मिल गई। एरिक एडम्स को इसीलिए डेमोक्रेटिक पार्टी अपना आधिकारिक उम्मीदवार एनवाईसी से न्यूयॉर्क सिटी से नहीं बना सकी, उसे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के इस भंडाफोड़ से अमेरिकी इलीट में बड़ी चिंता फैल गई है। ममदानी की जीत से अमेरिकी इलीट के बीच भारी बेचैनी मौजूद है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा है कि ममदानी की जीत से एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। अखबार ने लिखा कि ममदानी की लोकप्रियता अमेरिका के टू पार्टी सिस्टम की बाइनरी और उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की भूमिका के पूर्ण विध्वंस का संकेत है। डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिकी पूंजीवाद के दो राजनीतिक स्तंभों में रिपब्लिकन्स के साथ साथ दूसरा मजबूत स्तंभ है। यह डेमोक्रेटिक पार्टी ही है जिसने दशकों से रिपब्लिकन्स का प्रतिपक्ष होने का स्वांग करते हुए मजदूरों युवाओं को अपने पीछे बांधकर व्यवस्था के पीछे बांधे रखा है। अब अमेरिकी इलीट की चिंता यह है कि लोकप्रिय वोट से जीता ममदानी न्यूयॉर्क में यूथ और वर्कर्स के बीच बढ़ते आक्रोश पर खुला और आक्रामक दमन नहीं कर सकेगा, उस तरह का दमन नहीं कर सकेगा जिस तरह का दमन डेमोक्रेट एरिक एडम्स के नेतृत्व में किया जा रहा था। दरअसल इन खरबपतियों को ममदानी से कोई खतरा नहीं है, इस एलीट को ममदानी से खतरा नहीं है, उन्हें खतरा है उस जन आक्रोश से जिसने ममदानी को विजय दिलाई है। उन्हें खतरा है वर्किंग क्लास की उन आकांक्षाओं से जो ममदानी की इस जीत के साथ जुड़ी हुई है। अमेरिकी खरबपति बिल एक्मन ने घोषणा की है कि वे किसी भी ऐसे मध्यमार्गी उम्मीदवार के चुनाव अभियान का सारा खर्च उठाने के लिए तैयार है जो ममदानी की चुनावी बढ़त को रोककर न्यूयॉर्क को विनाशकारी सोशलिस्ट नीतियों से बचा सके। टेनेसी से अमेरिकी कांग्रेस सदस्य एंडी ओगल्स ने 8 साल पुराने गाने के लिए ममदानी को अमेरिका से बाहर डिपोर्ट करने की मांग की है। ममदानी के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने यह प्रचार जारी रखा है कि वह सार्वजनिक कोष से पुलिस को फंड करने के खिलाफ हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि ममदानी ने इस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं पुलिस को फंड करने के खिलाफ नहीं हूं, वो पुलिस की फंडिंग का समर्थन कर रहे हैं। अजीब नौटंकी जारी है। इधर क्यूमो ने गजा जनसंहार और इमिग्रेंट्स पर दमन को लेकर ममदानी के विरोध को मुद्दा बनाकर बड़े पैमाने पर ममदानी के खिलाफ प्रचार किया है। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट पागल कहा है, मगर न्यूयॉर्क के युवाओं और वर्कर्स के बीच ट्रंप की नीतियों के विरुद्ध व्यापक आक्रोश के चलते इस तमाम दुष्प्रचार का उल्टा ही असर हुआ है। क्यूमो ने ईरान पर ट्रंप के हमले का समर्थन किया है और ममदानी पर आरोप लगाया है कि वह ग्लोबल इंटिफेडा का विरोध नहीं कर रहा। यह प्रचार ममदानी की मुस्लिम आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है और उसे मुद्दा बनाकर ममदानी के खिलाफ यह हमला किया जा रहा है, कीच क्रीड़ा की जा रही है। ममदानी ने स्पष्ट किया है कि वह मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं, एक सोशलिस्ट है। ग्लोबल इंटिफेडा
दरअसल गजा के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय एक्शन के लिए अपील है, जिसे दक्षिणपंथी मीडिया यहूदियों पर हमले की अपील बताकर दुष्प्रचार कर रहा है। दक्षिणपंथी कॉरपोरेट मीडिया और खुद कॉरपोरेट के अलावा, बड़े कॉरपोरेट के अलावा क्यूमो को ट्रेड यूनियन ब्यूरोक्रेट्स के बड़े हिस्से का भी समर्थन हासिल है। क्यूमो को यह समर्थन इस समझ पर टिका है कि क्यूमो वर्किंग क्लास की किसी भी स्वतंत्र कार्रवाई का दमन कर सकेगा, उसके रैंक एंड फाइल की तरफ से यूनियन ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ किसी भी चैलेंज का, किसी भी चुनौती का पुलिस दमन से मुकाबला कर सकेगी। इसके विपरीत ममदानी ने अपने अभियान को ऐसे लोकरंजक नारों और लोक आकांक्षाओं पर केंद्रित किया है जो वह पहले से जानता है कि पूंजी के शासन के तहत उन्हें हासिल किया जाना, उनका रियलाइजेशन मुश्किल ही नहीं, असंभव है। ममदानी ने जो कार्यक्रम अग्रसारित किया है उसमें 20 लाख अपार्टमेंट्स के किराए में बढ़ोतरी पर रोक लगाना, मुफ्त बस सर्विस उपलब्ध कराना, बच्चों की डे केयर, उनकी मुफ्त देखभाल सुनिश्चित करना और इसी तरह के कुछ कार्यक्रम शामिल हैं। पूंजीवादी प्रबंध से बढ़ते मोहभंग और लगातार फैलते आक्रोश के बीच ममदानी और डीएस से यूथ और वर्कर्स के आंदोलन को वापस डेमोक्रेटिक पार्टी के पीछे बांधने का प्रयास कर रहे हैं। ममदानी क्यूमो की तो आलोचना कर रहा है, ट्रंप की तानाशाही पर भी निशाना साध रहा है, मगर इस तानाशाही के स्रोत पूंजीवादी प्रबंध पर एक शब्द नहीं बोल रहा, जो तानाशाही की तरफ अमेरिकी एलीट के टर्न के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। ममदानी ने क्यूमो पर तो आरोप लगाया है, और सही आरोप लगाया है, कि उसने न्यूयॉर्क के ट्रांजिट सिस्टम की पब्लिक फंडिंग को बंद कर दिया, मगर इस पर एक शब्द नहीं बोल रहा कि तमाम संपत्ति के पुनर्वितरण के बिना वर्किंग क्लास की तमाम बुनियादी जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है। गजा पर अपने स्टैंड को लेकर ममदानी ने क्यूमो के प्रचार के खिलाफ अपना बचाव तो किया है, मगर गजा जनसंहार पर क्यूमो और दूसरे डेमोक्रेटिक नेताओं की ट्रंप के साथ मिलीभगत पर कुछ भी नहीं कहा है। ममदानी और क्यूमो दोनों एक ही पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं। उनकी पार्टी अमेरिका में पूंजीवादी प्रबंध की समर्थक और उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट में से एक है। क्यूमो और ममदानी दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही पार्टी की अथॉरिटी और उस पूंजीवादी प्रबंध को सहारा दे रहे हैं जिसे उनकी पार्टी मान्यता और सपोर्ट देती है। जहां डेमोक्रेट क्यूमो युद्ध और फांसीवाद का अमेरिका के भीतर और बाहर निशंस दमन का खुला समर्थक है, वहीं डेमोक्रेट ममदानी इस कुनीति के खिलाफ यूथ और वर्कर्स के विरोध को भद्र और दयालु लफाजी के जरिए भटकाकर चोर दरवाजे से डेमोक्रेटिक पार्टी के पीछे बांध रहा है और एक विनम्र और उदार साम्राज्यवाद का भ्रम पैदा कर रहा है। कॉरपोरेट मीडिया का लेफ्ट हिस्सा इसलिए ममदानी को जमकर ग्लोरीफाई कर रहा है, उसका महिमा मंडन कर रहा है और दुनिया भर में समाजवादियों को ममदानी की जीत से सबक लेने की नसीहत दे रहा है। अमेरिकी वर्किंग क्लास और युवाओं के अग्रणी हिस्सों के सामने कार्यभार है कि वे डेमोक्रेट्स के इस हिस्से द्वारा फैलाए जा रहे इस भ्रमचाल को काट कर फेंक दें। उनका दायित्व है कि अमेरिकी युवाओं, मजदूरों के पिछड़े हिस्सों को सचेत करते हुए उन्हें क्यूमो के फांसीवादी और ममदानी के सुधारवादी, उदारवादी कार्यक्रम के खिलाफ समाजवादी क्रांति के लिए गोलबंद करें। तो दोस्तों, इस अपील के साथ, इस कॉल के साथ आज के कार्यक्रम को खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। मिलते रहेंगे और इस संघर्ष को, समाजवाद के लिए संघर्ष को, पूंजीवाद के विनाश के लिए संघर्ष को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।